Hi dear friends, today here we are going to discussion about some new topics. The topic is why system testing and what do we test for. तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं कि वाई सिस्टम टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको सिस्टम टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई कार्ड पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कभी कभी सिस्टम बोल सकता हूँ और कभी कभी सॉफ्टवेयर बोल सकता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी एक क्या होता है, एक सिस्टम होता है। आज के हमारे इस वीडियो में सिस्टम टेस्टिंग के एक्टिविटीज़ एंड सिस्टम टेस्टिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सिस्टम डेवलपमेंट में टेस्टिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, जिसमें सिस्टम टेस्टिंग के दौरान बहुत सारा टाइम खर्च हो जाता है उस सिस्टम के फॉल्ट को ढूंढने में एवं उसे सही करने में। मान लो 2-4 गलतियां हैं तब तो ठीक है, मगर बहुत सारी गलतियां हैं तो ठीक करने में कई दिन लग जाते हैं। आपको तो ये पता है या एहसास है कि एरर या फॉल्ट फाइंडिंग करना कितना मुश्किल होता है जब आप C++ या अन्य प्रोग्रामिंग कोड को रन करते वक्त एरर प्राप्त करते हैं। तो सोचिए, एक बड़े सॉफ्टवेयर कई हज़ार कोडिंग लाइन से और अलग अलग मॉड्यूल से बने होते हैं, तो वहाँ कितना समय लगता होगा। सिस्टम टेस्टिंग टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ एक ज़रूरी पार्ट होता है। यह सिस्टम का इसेंशियल पार्ट एंड एक्टिविटीज़ है। जब सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा होता है तब उसको चेक अवश्य किया जा रहा होता है, लेकिन सिस्टम पूरा ना बना होने के कारण उसका सिस्टमेटिक रूप से टेस्ट नहीं हुआ रहता। किसी भी सिस्टम को एरर फ्री बनाने के लिए उसका सिस्टमेटिक रूप से टेस्ट होना ज़रूरी होता है। किसी सिस्टम में क्या क्या टेस्टिंग प्रोसेस होते हैं, ये जानने के पहले हमें सिस्टम के आवश्यक एक्टिविटीज़ के बारे में जान लेना चाहिए। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं इसके: आउटपुट, रेस्पॉन्स टाइम, स्टोरेज, मेमोरी, पीक लोड प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी एंड रिकवरी। चलिए इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटपुट के बारे में। सिस्टम को बनाने से पहले आउटपुट निर्धारित रहता है कि आउटपुट कैसा होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सिस्टम टेस्टिंग करते समय आउटपुट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आउटपुट एंड यूजर या कस्टमर्स के लिए प्रभावशाली होना चाहिए, जो उसे संतुष्ट कर सके। अब अगला है रेस्पॉन्स टाइम। सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री करना, मॉडिफिकेशन करना या कुछ क्वेरी प्रोसेस करने के दौरान आउटपुट रियल टाइम में प्रोसेस होकर आउटपुट देना चाहिए, ताकि किसी भी आउटपुट या प्रोसेस के लिए यूजर को वेट करना ना पड़े। हर फंक्शंस या ऑपरेशन का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर होना चाहिए। अगला है स्टोरेज। हर सॉफ्टवेयर अपने डेटा को स्टोरेज में डेटा सेव करने के लिए रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। तो डेटा किसी भी मेमोरी में किस प्रकार एक्सेस होगा, रैंडमली होगा या सीक्वेंशियल होगा, वह सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के समय कितना स्पेस रिजर्व करेगा, कितना स्पेस घेरेगा, ये सब निर्धारित करने के लिए टेस्ट होना चाहिए, ताकि उस सॉफ्टवेयर या सिस्टम के हिसाब से विभिन्न प्रकार की स्टोरेज जैसे कि हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ये सब का चुनाव उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार किया जा सके। अगर मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर ज़्यादा स्थान घेर रहा है तो उसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे, हार्ड डिस्क प्रेफर करेंगे। अब अगला है मेमोरी। तो यहाँ पे आप ये कन्फ्यूजन होना है कि स्टोरेज और मेमोरी एक ही है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। स्टोरेज का इस्तेमाल हम लोग किसी डेटा को बैकअप करने के लिए करते हैं या किसी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, जबकि मेमोरी का इस्तेमाल हम लोग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए करते हैं। तो मेमोरी के अंतर्गत जैसे कि आपके रैम आता है, रोम आता है, तो ये जब किसी भी प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तब वो डेटा यहाँ पर कॉपी होता है, ठीक है। तो ये मेमोरी अलग चीज़ होती है। चलिए देखते हैं मेमोरी के बारे में। जब सॉफ्टवेयर को रन या एग्जीक्यूट किया जाता है तो वह रैम में लोड होने के लिए सफिशिएंट मेमोरी की रिक्वायरमेंट करता है। रन होने के लिए एक निश्चित मेमोरी के लिए उस सिस्टम या सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाना चाहिए कि वो कितना रैम घेर सकता है या फिर कितना मेमोरी लोड ले सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर। अगला है पीक लोड प्रोसेसिंग। सॉफ्टवेयर को यह भी निर्धारित करने के लिए टेस्ट किया जाना चाहिए कि क्या वह मल्टी ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएगा
या जब वह अभी एक टास्क रन करने के साथ साथ एक दूसरे प्रोसेसिंग डिमांड को एक्सेप्ट कर पाएगा। जैसे कि फ़ोटोशॉप में हम एक से अधिक इमेज पर अलग अलग वर्क कर रहे होते हैं, वैसे ही क्या वो सॉफ्टवेयर एक से अधिक एक्टिविटीज़ को एक साथ हैंडल कर सकता है या नहीं, इसके लिए भी उसको टेस्ट किया जाना चाहिए। अगला है सिक्योरिटी। सॉफ्टवेयर के डेटा को किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या उस सॉफ्टवेयर में डेटा को सिक्योर करने का कोई तरीका है, इसके लिए भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाना चाहिए। किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है। अगला है रिकवरी। कभी कभी सिस्टम या सॉफ्टवेयर में ऐसे टेक्निकल व ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ जाते हैं जिससे डेटा डिलीट हो जाता है और हमें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके लिए किसी भी सिस्टम को चेक किया जाना चाहिए कि क्या वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर बैकअप और रिकवरी करने का कोई ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा, जिससे हम अपने डिलीट हुए डेटा को पुनः रिकवर कर सकें। जैसे कि हमारे फ़ोन्स में, व्हाट्सअप में, टेली सॉफ्टवेयर में, ये सब में बैकअप के ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हम लोग कॉन्टैक्ट बैकअप कर सकते हैं, किसी इमेजेस, वीडियोस या कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग अपने क्लाउड सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे सॉफ्टवेयर में भी जैसे टेली सॉफ्टवेयर में भी हम लोग वहाँ से बैकअप ले सकते हैं या फिर उस बैकअप लिए डेटा को वहाँ पे रिकवरी कर सकते हैं। जैसे हमारे व्हाट्सअप में भी हम लोग किसी चैटिंग वेटिंग कर रहे हैं तो वो डेटा ऑटोमेटिकली हमारे गूगल के क्लाउड सर्वर में स्टोर होते जाता है, यानी गूगल ड्राइव में सेव होते जाता है। जैसे हम लोग फिर से जैसे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो हम लोग उसको फिर से इंस्टॉल करके उस सारे डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से रिकवरी किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं टेस्टिंग के टाइप्स के बारे में। टेस्टिंग को 6 भागों में बांटा गया है। पहला यूनिट टेस्ट, सेकंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तीसरा है सिस्टम टेस्टिंग, चौथा है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, पांचवा है वेरिफिकेशन टेस्टिंग, छठवां है वैलिडेशन टेस्टिंग। एक बात बताना चाहूँगा, मैंने जो पिछला वीडियो सिस्टम टेस्टिंग पर बनाया था वो इस टेस्टिंग के प्रकार का एक भाग है, इसका एक अंश है। क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग के अंतर्गत भी कई ढेर सारे टेस्टिंग पाए जाते हैं। तो चलिए इन सभी टेस्टिंग के बारे में एक एक करके जानने से पहले एक लाइन में समझा देता हूँ ताकि आपको पार्टिकुलर टेस्टिंग के बारे में जानने में आसानी हो। यूनिट टेस्टिंग, किसी सिस्टम के एक मॉड्यूल या एक इकाई यूनिट को टेस्ट करना यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। जब किसी सिस्टम के एक मॉड्यूल या यूनिट को बनाया जा रहा होता है तब उस यूनिट का टेस्ट किया जाता है तथा बाद में जब पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है तो सिस्टम टेस्टिंग के दौरान भी उस यूनिट का टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, सिस्टम के कई सब सिस्टम होते हैं, उस सब सिस्टम को यूनिट या मॉड्यूल कहा जाता है जो कि एक मेन सिस्टम के पार्ट होते हैं और सभी सब सिस्टम आपस में मिलजुल कर सिस्टम के लक्ष्य को पूरा करते हैं। ये मिलजुल कर काम करना ही इंटीग्रेशन कहलाता है और उसकी चेकिंग करना इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। तो यूनिट टेस्टिंग यानी सिस्टम के सब सिस्टम को टेस्ट करना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग यानी सब सिस्टम आपस में मिलजुल कर कैसे कार्य कर रहे हैं ये टेस्ट करना इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाता है और पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करना सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। अब सिस्टम एनालिस्ट या डेवलपर द्वारा पूरी तरह से सिस्टम का टेस्टिंग करने के बाद अब यूज़र सर्टिफिकेशन के लिए यूज़र को सौंप दिया जाता है। अगर यूज़र उसके इंटरफेस या किसी कार्य से सेटिस्फाई नहीं होता या संतुष्टि नहीं मिलता तो यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया जाता है। जैसे यूज़र बोलता है कि ये ऑप्शन राइट साइड में होना चाहिए या इसका कलर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। जैसे आप लोग मोबाइल ख़रीदते वक्त या कपड़े खरीदते वक्त करते हैं, ये कलर का होना चाहिए, वो कलर का होना चाहिए। जब तक आपके चॉइस का चीज़ नहीं मिल जाता आप संतुष्ट नहीं हो जाते और दुकानदार आपके हिसाब से आपको दिखाता रहता है। वैसे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनी जो कस्टमर या ये समझ लीजिए जो कस्टमर सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर दिया है उसका सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। उसको उस बने हुए सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करना ही एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहलाता है। अगले टेस्टिंग यानी वेरिफिकेशन टेस्टिंग एंड वैलिडेशन टेस्टिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, जिसे हम अल्फ़ा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग के नाम से जानते हैं।
तो वेरिफिकेशन टेस्टिंग जिसे अल्फ़ा टेस्टिंग कहते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर को सिमुलेटेड एनवायरनमेंट यानी एक नकली वातावरण में टेस्ट किया जाता है और वहाँ जो भी एरर पाया जाता है उसे ही वेरिफिकेशन टेस्टिंग कहते हैं। सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्या है दोस्तों? जैसे हम अपने कंप्यूटर में ब्लू स्टैक नाम से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं व्हाट्सएप या कोई एंड्रॉयड ऐप चलाने के लिए, जबकि वो एंड्रॉयड ऐप है जो एंड्रॉयड फ़ोन में चलता है। पीसी में चलाना एक नकली एनवायरनमेंट है और फ़ोन में चलाना रियल या लाइव एनवायरनमेंट है जो असली है। अब वैलिडेशन टेस्टिंग क्या होगा? जब उस सॉफ्टवेयर को असली एनवायरनमेंट में चलाया जाना और वहाँ एरर पाया जाना ही वैलिडेशन टेस्टिंग कहलाता है। मतलब हम किसी सॉफ्टवेयर को किसी रियल एनवायरनमेंट में चलाते हैं और वहाँ कुछ एरर आता है, वही क्या कहलाता है? आपका वैलिडेशन टेस्टिंग कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन सभी टेस्टिंग के टाइप्स के बारे में। शायद मैंने इंटीग्रेशन टेस्टिंग को अच्छे से नहीं समझाया, चलिए इसको एक एग्जांपल के अंदर समझाता हूँ। एक कंप्यूटर सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं जो खुद एक सिस्टम है एवं जिसके कई अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कि इनपुट यूनिट्स है, प्रोसेस यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, आउटपुट यूनिट है। तो ये सब किसी एक कंपनी से मैन्युफैक्चर हो के नहीं आते, अलग अलग कंपनी से आते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस, मॉनिटर, ये सब अलग अलग कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर के आते हैं, जिनको सिमुलेटेड एंड लाइव एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है। यही यूनिट टेस्ट कहलाता है। मतलब जब वो कंपनी उस माउस या फिर उस कीबोर्ड या उस रैम या सीपीयू को बना रहा होता है, तब वो अपने कंपनी के अंदर ही उस प्रोसेसर की चेकिंग की जाती है या फिर उस कीबोर्ड की चेकिंग की जाती है। तो यूनिट टेस्ट तो आपके वही कंपनी के अंदर हो जाती है। जब बात आती है एक पार्टिकुलर यूनिट या मॉड्यूल के इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, तो इसमें एक यूनिट को उस सिस्टम में लगाकर टेस्ट किया जाता है कि यह सिस्टम के या सिस्टम से इंटरफेस कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कीबोर्ड को या माउस को पीसी से कनेक्ट करके टेस्टिंग करना, या एक पार्टिकुलर सीपीयू को टेस्ट करना, या फिर रैम को टेस्ट करना, या फिर एक पार्टिकुलर एसएमपीएस यूनिट को टेस्ट करना, यही इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। और जब सारे के सारे यूनिट्स जैसे कि प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सब यूनिट को जोड़कर एक सिस्टम का रूप दे दिया जाता है, तब उसकी सिस्टम टेस्टिंग की जाती है। तो यही सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।